नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। आज हम आपके सामने एक वीडियो लाए हैं ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी का, जिसमें ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी किस तरह से की जाती है, उसमें क्या क्या स्टेप्स रहती हैं, क्या आफ्टर केयर रहती है, वो सब डिस्कस करेंगे। ब्रेस्ट इन्लार्जमेंट एक बहुत ही फ्रूटफुल सर्जरी है फॉर पेशेंट, बिकॉज बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग ब्रेस्ट इम्प्लांट के द्वारा परमानेंटली ब्रेस्ट के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। स्पेशली जो फीमेल्स अपने ब्रेस्ट के साइज से संतुष्ट नहीं है, काफ़ी उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो है, तो उस तरह के पेशेंट्स अगर वो अनमेरिड हो चाहे मेरिड हो, दोनों ही कंडीशन में इम्प्लांट किया जा सकता है और उसके कोई बहुत ज़्यादा आफ्टर केयर करने का जरूरत भी नहीं रहता है। फर्स्ट स्टेप जो प्रोसीजर की रहती है, हम लोग स्टैंडिंग पोजीशन में मार्किंग करते हैं, डिसाइड करते हैं कि किस जगह एग्जैक्ट इंसिजन रहेगा। इंसिजन बहुत ही छोटा रहता है, इंफ्रामेमरी फोल्ड के अंदर जो रहता है गैप बनता है उस जगह पर रहता है, तो एक्सटर्नली कोई विजिबल स्कार नहीं रहता है। साथ ही मार्किंग के द्वारा हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कहाँ तक फुलनेस देना है, किस तरह से प्रॉपर क्लीवेज दिखना चाहिए, क्योंकि पर्पस ऐसा रहता है कि प्रॉपर तरीके से नहीं डाला जाए तो दोनों इम्प्लांट दूर दूर भी चले जाते हैं, तो वो गैप बीच में काफ़ी बड़ा दिखता है कई अगर अच्छी तरह से जिसमें इम्प्लांट नहीं किया रहता है। तो वो क्लीवेज ठीक से दिखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर पेशेंट का ये पर्पस रहता है कि प्रॉपर उसमें क्लीवेज रहे। तो उसके लिए हम लोग को प्री ऑपरेटिव मार्किंग करना रहती है। उसके बाद फिर प्रोसीजर जो करते हैं करीब 45 मिनट्स का रहता है, जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं, और फिर पेशेंट को हम लोग उसके बाद 3-4 घंटे या शाम तक डिस्चार्ज कर देते हैं। हम लोग मार्किंग कर रहे हैं। मार्किंग करने का अपना पर्पस ये है कि अपने को इंसिजन कहाँ पे डालना है वो डिसाइड होता है, और ब्रेस्ट का इम्प्लांट किस एरिया तक जाना चाहिए वो अपन डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि जब आप लेटोगे तो कंप्लीटली फ्लैट हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एक मिड लाइन ड्रॉ करेंगे। ये फिर ब्रेस्ट का मेरिडियन, निप्पल एरियोला कहां पर है अपना। आपको ये शुरू से साइज कम रहा होगा, जैसे आपका अभी एज 29 है, जब आप 18-19 की थी तब भी आपका रिलेटिवली साइज कम ही था। ओके, अब आप इधर देखो, ये जो पॉइंट ये अपने मिड लाइन ड्रॉ करी है, ये अपना इंसिजन की साइड रहेगी। यहां से यहां तक हम लोग इंसिजन लगाएंगे। ठीक है, इधर का बताइए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अलग अलग साइज के इम्प्लांट आते हैं। अपने को पेशेंट की क्या डिजायर है, उसकी बॉडी का क्या साइज है चेस्ट का, और ब्रेस्ट का क्या साइज है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है। तो हर पेशेंट का उद्देश्य क्या रहता है कि एक प्रॉपर क्लीवेज बने। तो ये अपना देखो, यहाँ पे ये क्लीवेज का अपन लाइन बनाया है। ठीक है, दोनों साइज का ब्रेस्ट एक साइज का है, दोनों साइड का कई बार अलग रहता है। जैसे आपका मुझे लग रहा है हल्का सा ये वाला बड़ा है उस साइड से। ठीक है, तो वो हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, मतलब इम्प्लांट को इस तरह से डालते हैं कि अल्टीमेटली एक जैसा हो जाए। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो यूज करेंगे, आपके केस में मोस्टली हम लोग 325-350 सीसी का इम्प्लांट यूज करने वाले हैं। ठीक है, जो इम्प्लांट रहेगा उसके यहाँ पे एक छोटा सा कट लगेगा, जो शुरू में दिखता है, 3-4 महीने बाद वो नहीं के बराबर दिखेगा, मतलब इनविजिबल टाइप का होगा। आपका एक बच्चा है, अगर फ्यूचर में और बच्चा करते हैं, प्रेगनेंसी होती है, ब्रेस्ट फीडिंग भी कराते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और कुछ बोलना चाहते हो, पूछना चाहते हो तो आप था कि भाई कैंसर इशू कोई होगा। सुनो, इसमें कोई कैंसर का इशू नहीं है, लाइफ टाइम के लिए रहेगा। हम लोग जो कर रहे हैं ब्रेस्ट टिश्यू और मसल्स के बीच में डालने वाले हैं। ठीक है, इसमें कई बार लिखा रहता है कि 10 इयर्स का लाइफ है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। हमने आज तक किसी का इम्प्लांट नहीं निकाला किसी और डॉक्टर का करा हुआ, या हमने खुद ने 10-12 साल पहले करा हो, क्योंकि वो हमेशा के लिए रहता है, मतलब उसमें कोई दिक्कत होती नहीं है, मतलब वो उसमें लिखा रहता है भले से फ्यूचर तक मतलब रह सकता है। हाँ, हमेशा कोई नहीं निकालने की जरूरत नहीं, क्यों बदलना उसको, कोई दिक्कत हो तो बदले ना, मतलब कोई कारण ही नहीं होता है। ठीक है, तो आप देख लो, ये अपना अपर लिमिट यहाँ तक रहेगी, दोनों साइड का अपन क्लीवेज बनाएंगे। अपन लेटरल डिसेक्शन कम से कम करते हैं, मीडियल साइड में करते हैं, ताकि प्रॉपर कर्व आ जाए और क्लीवेज बन जाए।